हेलो युवराज। हेलो मैम। तो युवराज आप बताइए कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी, मतलब गेम्स की कहाँ से शुरू किया था? मैम मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस फील्ड में अराउंड 6 से 7 ईयर से हूँ। जब मैं अराउंड 12 से 13 साल का था ओके। तो तब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हॉस्टल में डाल दिया था, JNV करनाल, आपने सुना होगा। तो तब वहाँ से मतलब मेरे को वो माहौल मिला बच्चों का, थोड़ा उनको देख के मैं और इंस्पायर हुआ कि बच्चे यहाँ काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, और मैं स्टार्टिंग से ही गेम से बहुत इंस्पायर हूँ। ओके। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो तब मैंने वहाँ से स्टार्ट करा। मैं बहुत सारे गेम्स खेलते थे वहाँ पे, और एथलेटिक्स की मैं प्रैक्टिस करता था। हो गया है इसमें मेरे को, और अच्छी प्रैक्टिस चल रही है मेरी। बाकी मतलब जैसे एक तो ऐसे कॉलेज लेवल पे खेलना, बाकी एक जैसे आपने बताया कि आपने रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेला हुआ है, इनकी फीलिंग मतलब किस तरीके की फीलिंग होती है? एक सेम फीलिंग होती है, कुछ इंटरेस्टिंग होता है मतलब कुछ? मैम एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप अगर बड़े लेवल पे जाओगे ना, एक बार जब तक आप नहीं गए या जब तक आप वहाँ खेल नहीं रहे हो, पार्टिसिपेट हुआ नहीं है, तब तक आपको थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो सकती है उस पॉइंट के लिए। बट जब आप उसमें एंटर हो जाओगे, आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप नर्वस हो या क्या हो। आपके लिए वो बहुत नॉर्मल चीज़ होगी ना, आपको ये लगेगा कि मैं बहुत बड़ी जगह आया हूँ या कुछ। और अगर आपने एक बार वहाँ कम्पीट कर लिया, वहाँ खेल लिए, नो मैटर आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, आप हारे जीते या जो भी रहे, आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप उसके बाद कहीं खेल लो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हम होगा, लोग को कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है बहुत मतलब, ज़्यादा। हाँ। तो आप कुछ भी फेस कर सकते हो। तो इसी के मतलब जैसे आप गांव से बिलोंग करते होंगे ऑब्वियसली, तो मतलब गांव में कैसे कभी मतलब स्टार्टिंग से कोई स्टेडियम वगैरह, या मतलब गांव में देखते हैं मतलब बच्चे अपना अपना देसी डाइट फॉलो करते हैं, तो आपने किस तरह मतलब डाइट वगैरह किस तरह काम कैसे मैनेज करा मतलब सब मैम कुछ? देखो, मैं काफ़ी प्रिविलेज्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मतलब ज़मीनें हमारे भी हैं, बट मेरे फादर भी जॉब करते हैं, मेरे दादू जी भी करते थे, मेरी मम्मी नहीं करती हैं। तो जो हमारे खेत वगैरह वो तो ताऊ जी वगैरह संभाल लेते थे। तो हमें कभी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें वो काम भी करना है। तो अच्छे स्कूल से मेरी एजुकेशन हुई है। और गेम्स वगैरह का ये था मैम, थोड़े बड़े हुए तो हमारे मधुबन में या करनाल स्टेडियम है, तो मैंने अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे भी करी। और स्टार्टिंग से पहले तो जब स्कूल में थे टाइम नहीं होता था, 9th में या 10th स्टैंडर्ड में थे, तो स्टडी प्रेशर एक तरीके का। हाँ, स्टडी प्रेशर भी हो गया, और ना इतने बड़े हुए थे और ना इतना टाइम था कि हम सुबह सुबह ग्राउंड से भी जाके आ जाए और स्कूल में भी कर ले, क्योंकि 8 साढ़े 8 के राउंड स्कूल स्टार्ट हो जाता था। तो हम जैसे जो नदी होगी उसके किनारे, या जो लंबी सड़क है काफ़ी लंबी रूट की, तो हम उस पर जाते थे रनिंग करने। मैं स्पेशली मैंने अराउंड, मैं आपको बताऊँ, डेली की मेरी 5 to 10 किलोमीटर की रनिंग होती थी। एक बार मैंने 20 किलोमीटर की रनिंग भी करी है, जस्ट ये मेरे खुद के लिए, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता था, उसके बिना मतलब आई कांट लिव। तो तब से मेरी बॉडी टाइप वैसा हो गया, थोड़ा एथलेटिक्स टाइप। तो तब वहाँ से थोड़े और बड़े होते गए, तो यहाँ पे ग्राउंड में प्रैक्टिस करी। और डाइट में तो मैम ऐसा है कि देखो घर का खाया है अच्छा, क्योंकि गांव में इजीली अवेलेबल हो जाता हाँ, है, घी और दूध घर का काफ़ी मतलब प्योरिटी से, मिल हाँ। जाती है। तो उस चीज़ का भी मेरे को काफ़ी बेनिफिट रहा है। या मेरे को अगर कोई सप्लीमेंट्स हो गए या कुछ भी प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, या तो मेरे को काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाता था, क्योंकि पापा कर देते थे। मतलब डाइट आपकी जैसे पहले थी गांव में, जैसे आपने बताया कि घर का खाना शुद्ध, अभी भी वो मतलब कंटिन्यू है, या मतलब कुछ अलग से कुछ और आपने कुछ शेड्यूल वगैरह बना रखा है जैसे कोई? मैम डाइट में एक्चुअली अभी मैं जैसे जिम में जाता हूँ, अभी तो ग्राउंड में काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे जनवरी में, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अभी बट मैंने जिम में कंटिन्यू करा है। वहाँ पे मैं एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या थोड़ा हैवी वेट कर लेता हूँ। डाइट में मैं ज़्यादा नहीं, बट मैं घर का रखता हूँ, जैसे मिल्क हो गया, दूध अराउंड से आप ये लगा लो डेली का 1 से 2 किलो दूध मेरा है, और घी हो गया, और रोटी वगैरह, मतलब घर का पक्का जो है, घर का जो है, जो बना है वो खाऊंगा मैं। और साथ में मैं थोड़े सप्लीमेंट्स ले लेता हूँ, क्रेटीन हो गया, प्रोटीन हो गया, और तो कुछ ज़्यादा नहीं। और सब मतलब जो मल्टीविटामिन्स वगैरह है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उन सब चीज़ों को मैं रखता हूँ। ये मेरे ना सारे नेचुरल डाइट है। ओके।
अब जैसे आपने मतलब खेलना स्टार्ट करा, गांव से हैं ऑब्वियसली, कभी कभार मतलब सपोर्ट नहीं मिलता, बट आपकी फैमिली मतलब आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट मिला, या आपने थोड़ा मतलब संघर्ष किया इस चीज़ में भी कि मुझे यहाँ स्पोर्ट्स में जाना है, एथलीट बनना है, कुछ करना है, ऐसे या कुछ? नहीं मैम, ऐसे तो फैमिली वाले ही बोलते थे कि मतलब जैसे जो मेरे फादर हैं उन्होंने काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी हुई हैं, अभी वो लेक्चरर है फिलहाल। ओके। और जो मेरे दादू जी हैं वो रिटायर्ड एसओ ऑफिसर है, हेल्थ डिपार्टमेंट में थे। तो मतलब ऐसे मेरे प्रेशर नहीं आया कि पढ़ाई में ही करना है, कि वो ऐसे जस्ट बोलते थे कि पढ़ाई भी अच्छी चीज़ है क्योंकि उन्होंने करा, उनको एक्सपीरियंस है। बट वहाँ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो स्पोर्ट्स में है, मतलब एक्सपीरियंस या इंटरेस्ट कह लो आप। इंटरेस्ट, हाँ। तो उन्होंने कभी मेरे पे प्रेशर नहीं डाला कि पढ़ाई कर, उन्होंने मेरे को पूरा मौका दिया गेम्स में भी, जो जिस गेम में बोला है जहाँ पे रहना वहाँ का जो चाहिए उस चीज़ का, मेरे पे कभी इस चीज़ का प्रेशर नहीं आया। तो इस चीज़ में मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा वो मानता हूँ, यानी मेरे अचीवमेंट्स को। जैसे आपने पहले बताया कि एथलीट से पहले आपने क्रिकेट में काफ़ी अचीव करा, तो आपने मतलब क्रिकेट में क्यों नहीं सोचा कि मतलब क्रिकेट में मैं आगे कुछ करता हूँ, अच्छा कुछ और अच्छा बन सकता है? मैम क्रिकेट में एक्चुअली देखो, एथलेटिक्स से ज़्यादा क्रिकेट में मेरे को 101% भरोसा था कि मैं इसमें चला जाऊंगा, क्योंकि मैं उसको काफ़ी टाइम से खेलता हूँ और मैंने एकेडमीज़ वगैरह ज्वाइन करी थी, तो उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि हम तो बड़ों के साथ खेलते थे उसमें। हाँ। हम बच्चे थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी है मुकाबले की, जिसे बोलते हैं। और तो बट मैम उसमें एक्चुअली क्या हुआ, जैसे जैसे कोविड आया या 9th के बाद, 10th तो हमारी कोविड में हो गई थी, तो बस वो छूटता गया गेम, क्योंकि उसमें सब बंद हो गया था, एकेडमीज वगैरह भी, और घर में हाँ, रहने लग गए लॉकडाउन थे। वाला सिस्टम। तो उसमें बस ऐसा काम हो गया, वो गेम छूटा। और जो हमारा लोकल एरिया है ना, वो क्रिकेट के लिए तो बिल्कुल नहीं है। देखो क्रिकेट तो स्पेशली आप लगा लो, और चाहे बेशक किसी गेम की यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो आप, कोई बात नहीं, बट क्रिकेट के लिए आपको बट बाहर मोस्ट गाँव में कि एथलीट हो गया, वॉलीबॉल, फुटबॉल या मतलब रनिंग, कबड्डी ऐसा, बट क्रिकेट के लिए तो बहुत मतलब गांव में देखा नहीं जाता ना क्रिकेट खेलता, उसके लिए तो अलग से कोई मतलब हाँ। कोचिंग वगैरह। उसके लिए देखो मैम, क्रिकेट के लिए तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, जो बेस्ट एकेडमी। हाँ, बेस्ट एकेडमी। और क्रिकेट में एक क्या है मैम, मैंने डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स दिए थे, यहाँ काफ़ी हज़ारों की तादाद में बच्चे आए थे, स्टेट लेवल पे थे शायद वो। हाँ, उसमें भी क्या हुआ था कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी। पहले दिन हमारा फिजिकल टेस्ट था, फिटनेस टेस्ट बोल लो, दूसरे दिन हमारे ट्रायल्स थे, हमें बैटिंग करते बॉलिंग करते जो भी। बट हुआ क्या कि पहले दिन मेरा काफ़ी अच्छा था फिटनेस टेस्ट, क्योंकि एथलेटिक वगैरह में है, बॉडी थोड़ी वैसी है, तो आराम से मैनेज कर लिया। बट ट्रायल्स भी अच्छे दिए। उसमें लास्ट में हुआ क्या कि 1-2 बच्चे सेलेक्ट हुए जिनके ऊपर से सिफारिश वगैरह थी बोल के, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील हुआ उस टाइम, मतलब बहुत गलत। हाँ, मतलब ऑब्वियसली होगा, मतलब अपना बेस्ट, तो अगर उसमें हाँ। उस तरीके का आपको रिस्पॉन्स ना मिले तो होता हाँ है। हाँ, काफ़ी हुआ। आपके मतलब आप इतने सालों से खेल रहे हैं, तो कोई मतलब अच्छा दोस्त आपके इसी फील्ड में कोई बना हो, आपका खिलाड़ी दोस्त जो आपको मतलब सपोर्ट करता हो, या फिर मतलब आपके साथ जिसने आपका साथ दिया हो इस चीज़ में? मैम एक्चुअली जैसे क्या था, जो स्टार्टिंग में करते थे तो खुद तो अकेला करा पहले, जहाँ हॉस्टल में थे तो वहाँ काफ़ी बच्चे थे जो नेशनल भी खेल के आए, रीजनल भी, SGFI हो गया, तो उनके बीच मेरे हैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं आज भी। अब तो पता नहीं शायद वो गेम्स करते हैं या नहीं, बट अब जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं नरवाना प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कैथल से आगे है वो, जींद के पास, तो वहाँ काफ़ी सारे बच्चे हैं, स्टेट मेडलिस्ट हो गए, नेशनल मेडलिस्ट हो गए, तो उनसे मिलते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो काफ़ी एक कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होता है, और लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जैसे हम सोच लेते हैं भाई मेरे को उस लेवल पे compete करना है, जहाँ तक फ़िलहाल हमने कहीं नहीं करा। बट हम उनसे मिलते हैं ना, तो लगता है इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना हम माइंड में बना लेते हैं हम, कि काफ़ी हार्ड होगी, काफ़ी डिफ़िकल्ट होएगा, नहीं। बट अगर एक बंदा कंसिस्टेंट है ना प्रैक्टिस के, उस पर डाइट वगैरह, अपना रूटीन डिसिप्लिन है, तो मैम वो, अब देखो टाइम तो कहते हैं नहीं कि 1 साल में 2 साल में, इस चीज वो तो किसी चीज़ की गारंटी होती नहीं। वो तो जितना प्रैक्टिस हम करें हाँ। अपने ऊपर है ना, जितना हम उसको अपने अंदर इनपुट लेंगे उतना ही आउटपुट बाहर निकलेगा। हाँ, तो उस चीज़ में गारंटी तो होती नहीं कि आप कितने टाइम में कर लोगे, बट आप कर लोगे। देखो आप 1 बार हारोगे, 2 बार हारोगे, बल्कि हारना कुछ नहीं होता, मैंने देखा है, सीखना होता है। हारना तो कुछ होता ही नहीं, मतलब हारना वर्ड ही नहीं होता। हारना उसको अपोजिट बोल सकते ना, कि कुछ नया सीखने को मिला, नहीं जीत पाए तो कुछ मतलब एक्सपीरियंस हुआ नेक्स्ट टाइम के लिए। आप कहीं जाओगे, आप डिफीट हो गए, आप हार गए, कोई बात नहीं, आप वहाँ से सीखोगे कि अगली बार मेरे को जीतना है, यहाँ पे
मैं हार कैसे गया। यही मेरे साथ पिछले कॉलेज जो पिछले साल एथलेटिक्स मीट हुई थी, मैंने उसमें पार्टिसिपेट करना था। मैं काफ़ी एक्साइटेड था उसके लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर था तो मैंने कॉलेज गेम्स देखे नहीं थे। ओके। तो था मतलब अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, काफ़ी सारे लोग मिलेंगे और प्रैक्टिस भी अच्छी थी। बट अनफॉर्चुनेटली गेम से आप लगा लो 5-6 दिन पहले मेरे इंजरी हो गई थी, मेरे चोट लग गई थी फेस पे। जिम में थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे थे तो थोड़ी मिस हैपनिंग होगी, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा इंजरी आई थी, यहाँ पे स्टिचेज आए थे। ओके। तो उस चक्कर में 1 हफ्ता आप ये लगा लो गेम से पहले मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही थी और स्टीज वगैरह थे, थोड़ी स्वेलिंग वगैरह थी और स्ट्रेंथ भी बहुत कम हो गई थी। मतलब मैंने पार्टिसिपेट फिर भी करा था, 1-2 इवेंट्स में मेरे गोल्ड थे, 2 में मेरे ब्रॉन्ज थे, बट वो बात नहीं बन पाई। तो उस टाइम जो बेस्ट एथलीट मुखा शायद बन जाए, पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं मेडल्स के ऊपर, तो शायद मन में थोड़ा सा था कि शायद हो जाए, बट पक्का श्योर नहीं था। तो उस टाइम दूसरे प्लेयर को जिसको बेस्ट एथलीट मिला, काफ़ी अपने आप में डिसअपॉइंटेड फील हुआ कि ये गलत हो गया। बट इस साल आपने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, हमने देखा। बस मैम ये था कि अगले साल नहीं जाने दूंगा, क्योंकि पिछले साल हार गया, घर पे ऐसे गया, खुद भी अच्छा नहीं लगा, मतलब ये तो गलत हो गया। अब वो तो काफ़ी दिनों की रातें हराम हो जाए ना, पूरा निकल, बस हाँ हो नहीं पाया। हाँ जी मैम, मतलब 1 महीना पहले ये था, मैंने पता भी करा था पिछले साल कि गेम्स कब होंगे फेब में, तो बताया कि अभी मार्च में होंगे। तो मतलब 1 महीना पहले मैं काफ़ी एक्साइटेड था, मतलब भाई मैं जीतूंगा फॉर श्योर, कोई रोक ही नहीं सकता। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी चोट लगी मैम, सब कुछ चला गया। बट इस साल आपका माइंडसेट काफ़ी अच्छा था, हमने देखा आपने पूरा जोर शोर से पिछले साल की पूरी जो थी वो सब सारी बड़ास झोंक दिया निकाल इस दी, बार। सारी निकाल दी इस बार। मतलब इस बार तो ये था, बल्कि मैं तो ये हो गया था 4-5 दिन पहले कि इस बार चोट ना खा लो। मेरी थोड़ी किस्मत इस चीज़ में ख़राब है कि कुछ भी आता है ना उससे पहले कुछ गलत हो जाता है मेरे साथ। अपने आप को मैंने संभाला और पूरा पार्टिसिपेट करा पूरे 2 दिन, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने लीड करा, ग्राउंड पे भी डोमिनेट करा और मैं जीता हूँ। और आपने जैसे बताया आपको चोटें बहुत लगती हैं आपका, तो इसको मतलब इंजरीज को कैसे फेस करते हैं, कैसे मतलब? मैम देखो, अगर आप कोई भी गेम करोगे, स्पेशली एथलेटिक्स, आउटडोर गेम हो गया, आप ये लगा लो इंजरी तो आपके दोस्त बन जाएंगे। हाँ, जैसे कहते हैं ना पहले युद्धों में होता था हाँ। कि तलवार तो सैनिक का गहना है, तो एथलीट का तो चोटें गहना होती है शरीर का, तो सेम चीज़ वही ये है। तो आप ये लगा लो, आप बच नहीं सकते इन चीज़ों से, चाहे आप कितना केयरफुली प्रैक्टिस कर लो, कितना देख के कर लो, हो जाएंगी। अब मेरे स्टेट के गेम्स थे यहाँ पे, मैं जा नहीं पाया क्योंकि एक तो मेरे क्वाड्स में पेन आ गया था यहाँ, जो कि मैंने पूरा 20 दिन बेड रेस्ट दिया, वॉकिंग भी नहीं करी, तब मेरा जाके ठीक हुआ। आप उनको ठीक कर सकते हो बट पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप गेम कर रहे हो। ओके। आपका कोई मतलब इंस्पिरेशन कोई जिसको देख के आपने स्टार्ट करो, क्योंकि आजकल की जनरेशन हम जेनजीज हैं, सबका कोई महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, कोई भी कबड्डी से लगा ले। वैसे मैं इतने मतलब प्लेयर्स के नाम नहीं जानती, बट काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशंस हैं आज के बच्चों की। तो आपके लिए कौन मोटिवेशन बना कि मुझे हाँ यही चीज़ करनी है? मैम मेरे लिए, जैसे मैं क्रिकेट देखता था तो मेरे लिए आज भी मोटिवेशन विराट कोहली है। ओके। मैं उनको काफ़ी देखता हूँ, उनके मतलब ये बात नहीं है कि वो क्रिकेट खेलते हैं, मैं एथलेटिक्स करता हूँ, बट एक स्पोर्ट्स पर्सन तो स्पोर्ट्स पर्सन ही होता है। हाँ। काफ़ी फिट है वो, तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर होता हूँ और मतलब मेरे बहुत बड़े आइडल है। क्रिकेट खेलते हैं, मैं एथलेटिक्स करता हूँ, बट एक स्पोर्ट्स पर्सन तो स्पोर्ट्स पर्सन ही होता है। हाँ। काफ़ी फिट है वो, तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर होता हूँ और मतलब मेरे बहुत बड़े आइडल है वो। सिर्फ इंस्पिरेशन है या उनका कुछ मतलब बिहेवियर भी आपके अंदर है, अग्रेशन है? बिल्कुल। तो आपने कभी एग्रेशन कभी फील्ड में दिखाया, या आपको उसका कभी पॉजिटिव या कभी कोई नेगेटिव मिला उसका? मैम देखो, एग्रेशन तब दिखाना अच्छा लगता है जब आप में कॉन्फिडेंस हो, आपको पता आप ये काम कर लोगे, तब वो एग्रेशन आपका साथ देगा। एग्रेशन मैम जैसे क्रिकेट में खेलते थे, क्रिकेट में तो बहुत एग्रेशन दिखाना पड़ता है, मतलब ये नहीं देखते उसमें एज क्या है, चाहे वो हमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो अगला, एग्रेशन वहाँ पे बनता है सीधा, तू मैं हो जाती है, हुई भी है। तो जैसे आपने मतलब
अभी आप कॉलेज भी साथ में कंटिन्यू रख रहे हैं, तो स्टडी का किस तरह स्टडी में भी किस तरीके का मैम, रहा? और जैसे- आप बताइए हमारे मतलब जो हमें देख रहे हैं उनको बताइए कि आप स्टडी को और अपने गेम को कैसे मैनेज करते हैं, ताकि वो बच्चे, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो या तो सिर्फ अपने स्टडी को फॉलो करते हाँ। हैं, पैशन छोड़ देते हैं, सिर्फ आध से ज़्यादा ऐसे हैं जो पैशन फॉलो करते हैं, स्टडी को पीछे छोड़ देते हैं। तो आप कैसे उनको कॉम्बिनेशन बिठा के रखते हैं? मैम कॉम्बिनेशन का तो देखो ऐसे है, काफ़ी मतलब अगर देखो आगे बढ़ना है ना, तो आपकी सारी चीज़ें छूट जाती हैं। अगर आप अपना मेन वर्क कर रहे हैं तो आपका सोसाइटी में उठना बैठना छूट जाएगा, यार दोस्त आपके बने रहेंगे बट आप उनके साथ इतना घूम नहीं सकते या टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। मैम एक्चुअली मैंने 12th साइंस से करी है, नॉन मेडिकल से, तो उसमें पता है क्या होता है मैम, नॉन मेडिकल बच्चा हो गया, नॉन मेडिकल वाला या साइंस वाला, मेडिकल का जो भी होगा, उसका माइंड थोड़ा ठीक होता है, उसकी सोचने की शक्ति काफ़ी होती है। ये मैंने एक्सपीरियंस करा है। मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ, 71% ही आए थे मेरे 12th में CBSE में, काफ़ी ज़्यादा आए नहीं, बट उससे एक माइंड ज़्यादा डेवलप हो जाता है जो एक आर्ट का बच्चा होता है उससे ज़्यादा। तो बट मैंने कॉलेज में, क्योंकि मेरे को गेम कंटिन्यू रखना था, तो मैंने BA ही चुनी, क्योंकि तो अगर BSc होती तो मैं इतना ज़्यादा मैनेज नहीं हाँ, कर पाता। वो स्टडी प्रेशर अपना अलग लेवल की पढ़ाई होती है ना वो। हाँ तो जी मैम, इसलिए अब तो BA में है कि हम थोड़ा कर सकते हैं ऊपर नीचे अपना तो मैम पढ़ाई का तो ऐसा रहा है कि फर्स्ट टाइम में तो मैंने क्लासेस रेगुलर लगाई हैं, तो ये था कि बस एक बार क्लास में बैठ के मेरा माइंड थोड़ा ऐसा है, अगर टीचर पढ़ा रहा है ना, बेशक वो डिटेल में नहीं जा रहा या डीप नहीं जा रहा, बट एक बार टॉपिक पता चल गया ना वो क्या है, तो मेरा माइंड कैप्चर कर लेता है इजीली। बल्कि अब 3rd सेम में मैंने एक भी क्लास नहीं लगाई है, सिर्फ मैंने प्रैक्टिकल्स और एग्ज़ाम दिए क्योंकि मैं बाहर था, बट मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए हैं, क्योंकि एक थोड़ा स्टार्टिंग से ही है मैम, मैं चीज़ को आप इजीली कैप्चर कर लेता हूँ। स्पोर्ट्स पर्सन मोस्टली देखा जाए, अगर वो फिजिकली फिट है तो मेंटली भी फिट होगा ही होगा। लेकिन मतलब एक आध ऐसे बच्चे हैं जो मतलब बिल्कुल ही पढ़ाई को छोड़ देते हैं, अपना पैशन फॉलो करते हैं, या फिर पैशन को छोड़ देते हैं, पढ़ाई को ही फॉलो करते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह वो करें अपना? मैम देखो, अगर कोई बच्चा है ना जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, कि भाई मान लो मेरे को तो ये काम करना है, मेरे को जैसे स्विमिंग करनी है, अगर उसके अंदर शुरू से पैशन है या आग है, ऐसे बोल देते हैं ना थोड़े पागल होते हैं, अगर वो उस काम के लिए पागल है और वो अगर उसको करे, भाई मेरे को करना है ये, मैं रह नहीं सकता, मैं करूँगा, और उसको मौका मिले और वो अच्छे ईमानदारी से करे, मैम उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तो फिर कहने की बात होती है कि पढ़ाई कर ले या गेम छोड़ दे या इसमें ऐसा है, नहीं। बट अगर कोई ये है कि मैं इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूँ, हो जाएगा इसमें, फिर नहीं होएगा मैम, फिर आप कितना ज़ोर लगा लो नहीं, क्योंकि एक थोड़ा पागलपन चाहिए होता है उस चीज़ के लिए जो आपको अचीव करनी है, चाहे वो पढ़ाई होगी चाहे वो गेम। अगर आप उसको जस्ट थोड़ा वो रखोगे ढील वील देके, वो आपको नहीं मिलेगा, आप कुछ कर लोगे, आपको अपना 100% उसमें देना ही पड़ेगा। और मैं तो बल्कि मैं ये बोलता हूँ कि मेरे लिए तो मेरी हेल्थ बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं 6-7 साल से इस चीज़ में हूँ, रनिंग वगैरह में अपनी डाइट का अच्छा ध्यान रखता हूँ। बाहर का कभी बहुत रेयर खा लिया जस्ट टेस्ट के लिए, या बहुत रेयर मैम, महीने में एक बार, क्या पता एक बार भी ना हो। तो मैं तो अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा वो हूँ मैम, सीरियस। तो मैं तो ये बोलूँगा सबको कि सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी बॉडी का आइडियल वेट मेंटेन रखें और अपने आप को फिट रखें, तभी आपका माइंड अच्छा काम करेगा। अगर आप हेल्दी नहीं होंगे ना, फिट नहीं होगे, कोई भी हो गया, आपका माइंड थोड़ा अजीब रहेगा ना, आप थोड़ा बिहेवियर चिड़चिड़ा सा बिहेवियर रहेगा कि मैं नहीं करता ये काम, मैं नहीं करता, मेरे से नहीं हो रहा, काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा पर्सन। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, काफ़ी, हम नहीं कहते कि आप ज़्यादा बॉडी बनाओ या ज़्यादा रहो, बट अपने आप में आपको अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होना चाहिए कि मैं कोई काम इजीली कर सकता हूँ, मैं थकूँगा नहीं, तब आपका पढ़ाई में मन लगेगा आपके लिए। और जो चीज़ें हैं ना, वो तो इसका बाय प्रोडक्ट है, और चीज़ें तो आप पे हो जाएंगी, चाहे आप पढ़ाई कर लेना, चाहे आप कुछ कर लेना, अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है तो। आज के टाइम में बच्चे क्या है, हम देखते हैं घर पे खाना नहीं खाते, 1 या 2 रोटी खा ली, हाँ, बाहर का ज़्यादा जंक बाहर फूड। का सुबह भी देखते हैं, सुबह सुबह खाने लग जाते हैं, तो वो बहुत अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड आज के टाइम में इतना अवॉइड करना चाहिए, वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। टेस्ट के लिए रेयर खा लो, बट साथ में अच्छा खाना खाओ, तब वो ठीक है। आप अगर अच्छा नहीं खा रहे हो और टेस्ट के लिए भी खा रहे हो, वो आपके लिए बहुत बैड है।
मतलब 2025 के बेस्ट एथलीट बने हैं बॉयज़ में, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है। मैम काफ़ी प्राउड मोमेंट है, अच्छा लगता है अपने मतलब कॉलेज में पूरा है कि हाँ युवराज बना है, युवराज ने खेला है, तो पूरा हमने भी ग्राउंड में देखा था काफ़ी युवराज 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 युवराज। मैं चलो मिलते हैं युवराज से, आएंगे करते हैं इंटरव्यू उनका, देखते हैं। जी मैम काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तो सबको बोलता हूँ कि मतलब सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए सामने वाला कैसा है। ये चीज़ें स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो ना, आपका चाहे आपको पता आप जीत जाओगे, आपका एड्रेनलिन रश हो जाएगा। मतलब इतना, चाहे तो आप एक्साइटेड हो जाओगे, चाहे आपके अंदर डर भर जाएगा, भाई पता है मैं जीत जाऊँगा, बट आपकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाएगी। बट अपने आप को उस टाइम उस स्टेज पे जो बंदा अपने आप को कर गया तो वो जीत जाएगा। अगर जो उस टाइम थोड़ा हो गया ना, मैं बात बिगड़ सकती है। तो ये फीलिंग हर गेम में सेम रहती है? जैसे आप नॉर्मली आप बहुत सारे गेम्स करते हैं, तो ये फीलिंग सेम रहती है कि हारना जीतना, कॉम्पिटिटर इतने सारे हैं, कैसे जीतूंगा कैसे नहीं जीतूंगा? मैम अगर देखो बात सस्पेंस की होती है, अगर एक तरफा है तो आपको पता आप जीत जाओगे, अच्छी बात है, या ये कह लो कि आपको जीतना है, वो आपकी ईगो पे लग गई, आप ये लगा लो। क्योंकि मेरे तो पिछले साल ईगो पे लग गई थी, मैं बस अगले साल आते मेरे को इसी इवेंट का वेट था, क्योंकि उसको काफ़ी मैम ठीक है, जो बंदा जीता था पीछे कोई एनसीसी का लड़का ही था, उसको काफ़ी कुछ मिला, काफ़ी मतलब आप जानते हो अच्छा मोमेंट फील होता है, क्योंकि मैं भी डिजर्व करता था मेरे को मिले, बट मेरे चोट लग गई, तो बस जैसा कैसा हुआ हो गया। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मेडल्स और सर्टिफिकेट मायने नहीं रखते, उसके लिए एक रहता है कि हाँ मुझे अपना बेस्ट देना है और मुझे मेरा बेस्ट का बेस्ट मिलना चाहिए। ये चीज़ मैंने देखी है स्पोर्ट्स पर्सन में। वो मेडल मिलना, सर्टिफिकेट, वो उनके लिए सेकेंडरी होते हैं। उनकी जो प्रायोरिटी होती है जो कि मैंने अपना बेस्ट दिया तो मुझे मेरा बेस्ट मिलना चाहिए, मेरे को बदले में वही मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो अब आप ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप मतलब फ्यूचर में, इन द फ्यूचर आप मतलब एथलीट ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं या किसी और स्पोर्ट्स में भी आपका कोई इंटरेस्ट है? किसको आप अपने फ्यूचर में ये मान के चला जाते हैं कि मैं अपने पैशन को अपना मतलब आगे फॉलो करूँगा? अभी तो मैम एक्चुअली मेरा तो ना काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट मतलब बना, क्या थोड़ा ऐसा हो ही गया है रह के। हाँ कि जो चीज़ देख ली वो पसंद आ गई और एक इस चीज़ में इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से। अभी रिसेंटली मैं सोच रहा हूँ कि मैं एथलेटिक्स से स्विच करके एमएमए में जाऊँ। आपने सुना होगा एमएमए में फाइट्स होती हैं। वो एक तो बॉक्सिंग होती है, वो नहीं, रेसलिंग भी नहीं, उसमें मैम ब्रूटल फाइट्स होती हैं। सीधा मतलब अगर उसमें कोई बंदा डेड भी हो जाए तो कोई, अगले साल फिर खेलेंगे, अगले साल कॉलेज के गेम्स भी खेल लेंगे हुआ तो, और इंटर कॉलेज में भी ज़रूर जाएंगे, और कोशिश है इंटर यूनिवर्सिटी भी खेल लें और अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करें, अच्छा वो करें और अपने एरिया का नाम अच्छा। ओके, तो चलिए अब इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का इंटरव्यू।